ये सब इतने आइकॉनिक हैं, इनको कैसे कोई बनाए? तो उन्होंने कहा अगर कोई कर सकता है तो आप ही करोगे, तो आप देख लो आपको क्या लगता है। जुबां पर मोटा-सा ताला लगा के चली आई। चाहे वो ओरिजिनल हो या एडaptation, म्यूज़िक इज़ सब्जेक्टिव। Not everybody is going to love it. Some people will, some people will not. I came into this industry at a time जहाँ पे मल्टीटास्किंग तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता था। आप ऑलरेडी पॉप स्टार हो, आप ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल वीजे हो, आप पिक्चरों में क्या करोगे? आजकल वो ज़माना गया कि आई ओनली वांट टू वर्क विद द बिगेस्ट डायरेक्टर, द बिगेस्ट प्रोड्यूसर। वो ज़माना गया बिकॉज़ द ऑडियंस इज़ ओनली लुकिंग एट कंटेंट। और हम वही बात कर रहे थे, कह रहे थे देखो मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था कि कुछ ऐसा मौका आया और मैंने कहा देखो बॉब तुमने इतनी फुल फ्लेजेड रोल्स किए हैं, बट ये देखो कि 10 मिनट में जहाँ पे डायलॉग भी नहीं है तो वो खुद कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। I was talking to Samantha, the actress who's in the song, and she was just saying, you should try a Telugu version. तो मज़ाक-मज़ाक में ऐसे बात हो गई तो I went off and I did it without any help from anybody. हेलो हाय वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और मेरे साथ है मल्टी टैलेंटेड सोफी चौधरी। सोफी, आपका न्यू सॉन्ग लिप्स हमने सुना, देखा और सुना और देखा दोनों ही है, तो दोनों ही बहुत पसंद आया दोनों तरीके से। सो लिप्स जब आप बना रहे हो, हमने उसमें देखा होठों की काफी बात हो रही है, होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई। सबसे पहली बात तो जी। ये सॉन्ग कैसे बना, इसका पूरा कंसेप्ट क्या रहा, कैसा रहा, उसकी जो बैक स्टोरी है वो बता दीजिए। जी, बिल्कुल। First of all, thank you for having me here. अपना I'm looking a little over बना ठना because I've run from Fashion Week to here. But basically ये जो गाना है इसका आइडिया सारेगामा से मेरी मुलाकात हुई और मेरा जो पिछला गाना था गोरी है वो भी लोगों को बहुत पसंद आया था about a year and a half ago। तो सारेगामा से जब मुलाकात हुई उन्होंने मुझसे कहा कि हमें लगता है आपको एक गाना करना चाहिए, एक और ऐसा। तो उस वक़्त मेरे माइंड में यही था कि मुझे अब फुल्ली ओरिजिनल करना है। तो उन्होंने कहा कि हम एक एडैप्टेशन करेंगे, हम्म, जिसमें पुरानी एक लाइन यूज़ करेंगे, बाकी पूरा नया गाना बनाएँगे। हम्म। तो उन्होंने 2-3 गाने मेरे सामने आगे रखे और मैंने कहा, ये सब इतने आइकॉनिक हैं, इनको कैसे कोई बनाए? तो उन्होंने कहा, अगर कोई कर सकता है, तो आप ही करोगे, तो आप देख लो आपको क्या लगता है। तो आई पिक्ड होंठों पे विद देम हम्म। and then we got Rahi and Ardas, two really talented young guys to work on it। और वहाँ से फिर गाना बना, गाने का जो आइडिया था और जो पहली लाइन उन्होंने मुझे सुनाई बिकॉज़ आई वाज़ वेरी नर्वस कि ये कैसे बनेगा। इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स सॉन्ग एंड यू कांट रीमेक इट, इट हैज़ टू बी अडैप्टेड। आप वैसे तो बना ही नहीं सकते। तो उन्होंने मुझे वो लाइन एक सुनाई व्हिच वाज़ ज़ुबां पर मोटा-सा ताला लगा के चली आई। And I really liked it. I thought it was very unusual. ज़ुबान पे मोटा-सा ताला, okay, I thought it was different, it was unusual। तो वहाँ से बात शुरू हुई और फिर हम वीडियो तक पहुँचे और वीडियो मैंने ही प्रोड्यूस किया और वीडियो का आइडिया यही था कि मुझे वो वाले वीडियोज़ अच्छे लगते हैं जिनमें ग्लैमर भी हो, डांस भी हो और ऐसे गाने के लिए हल्की-सी कहानी और हीरो की ज़रूरत थी। So that's why it's like this। ओके। अच्छा, सोफी, एज यू सेड कि सॉन्ग इतना आइकॉनिक है कि यू कांट रीमेक, यू कांट मेक, मतलब आप नहीं कर सकते हाँ, उसको। जब हम इस तरीके की कोई भी लाइन लेते हैं या फिर ऐसा कोई भी सॉन्ग उठाते हैं जो ऑलरेडी एक बना हुआ सॉन्ग होता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और उसको, जैसे अब पूरा गाना नया है बट वो एक लाइन जो हुक लाइन है, yeah, दैट इज एडाप्टेशन ना, तो yeah। फिर क्या कोई चैलेंजेस होते हैं जिन्हें फेस करते हैं, कोई कंपेयर होने का डर भी होता है, ऐसा कुछ भी होता है क्या जहन में? देखिए, अगर आप नया गाना भी बनाएँगे, उसमें भी डर रहता है कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आप ऐसा भी गाना करेंगे, ऑफ़ कोर्स कंपैरिज़न्स होंगे, हम खुद ही करते हैं। अभी आप देखें कि हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि एक ज़माने में सिर्फ़ नॉन फ़िल्म जॉनरा में ऐसे गाने बनते थे। हम्म। अब तो हर पिक्चर में रीमेक हो रहे हैं गाने। हम्म। मुझे तो वो सबसे अजीब बात लगती है कि आप बड़ी-बड़ी प्रोजेक्ट्स को देखें, बड़ी-बड़ी फ़िल्मों को देखें, उसमें भी लोग पुराने गाने डाल रहे हैं। दे आर रीमेकिंग ईदर पॉप सॉन्ग्स और फ़िल्म सॉन्ग्स। ओरिजिनल गाने तो बहुत ही कम हो गए हैं। तो डेफ़िनिटली एज़ एन ऑडियंस मैं भी कंपेयर करती हूँ जब मैं सुनती हूँ एक गाना। तो ऑब्वियसली लोग मेरा जब गाना सुनेंगे वो भी कंपेयर करेंगे। एंड आई थिंक हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चाहे वो ओरिजिनल हो या एडैप्टेशन, म्यूज़िक इज़ सब्जेक्टिव। नॉट एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू लव इट। सम पीपल विल, सम पीपल विल नॉट। लेकिन मेरे लिए जो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, वो ये थी कि जब सारेगामा ने मुझसे कहा कि आप ये नहीं सोच रहे हो कि एक ऐसा जनरेशन है, जो इस ओरिजिनल गाने को जानता भी नहीं है।
उनके लिए यही ओरिजिनल होगा। एंड दैट इज वेरी ट्रू, बिकॉज एक परदेसी में भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि वो एक पुराना 1950s का गाना है। बहुत सारे लोगों को आज तक लगता है कि सोफी का ही एक परदेसी इज द ओरिजिनल सॉन्ग। Yeah. You see, so I think you have to cater to people who know the original and people who don't. Who do? And how nicely and honestly you are accepting this. Acha, Sophie, you sing, you dance, fashion week, acting, VJ, everything you are doing and you have done and you are master of that. अच्छा, कोई एक ऐसी चीज रह गई है जो आपको करनी है अभी? हाँ, एक जबरदस्त अच्छा सा पूरा रोल। हाँ, पूरा। That would be nice. Like I would love to play a spy or something like that, like an actual role rather than just being glamorous. Somewhere where I get a chance to perform. But I think I came into this industry at a time जहाँ पे multitasking तो बिल्कुल accept नहीं होता था। आप ऑलरेडी पॉप स्टार हो, आप ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल वीजे हो, आप पिक्चरों में क्या करोगे? इट वाज़ वेरी दैट एटीट्यूड। आई थिंक प्यार के साइड इफेक्ट्स एक ऐसा रोल था व्हिच वाज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू डू एंड अ ब्यूटीफुल फिल्म। पर उसके अलावा बहुत कम ऐसे मौके मिले। तो नॉट दैट आई एवर केम विद द ड्रीम ऑफ बिकमिंग लाइक अ फुल फ्लेज्ड फुल टाइम एक्ट्रेस। मेरा मिशन हमेशा यही था कि आई विल बी अ पॉप स्टार। बट ऑफ कोर्स एक्टिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर क्रिएटिव टैलेंट। इसलिए तो हम म्यूजिक वीडियोस करते हैं। मैं ही अपने म्यूजिक वीडियोस में हमेशा से एक्ट करती आई हूँ। So I would love to do like a bit more of a challenging role. I think that would be really good fun. एक किया था मैंने संजय गुप्ता के साथ हम एक फिल्म बना रहे थे जिसमें संजय दत्त साहब भी थे, दिया, मैं, संजय दत्त साहब, जिसका नाम था अलीबाग। लेकिन वो पिक्चर 80% बनते बनते फिर नहीं कंप्लीट हुई। So that was heartbreaking. But somehow I feel like now you'll see me in something soon. Soon? Acha, okay. Yes. Are you announcing this? Well, you'll see me in one movie next month in which that's something that I've never done, which will be fun. That's not a full-fledged role, but वो बहुत अच्छी चीज है जो मैंने किया. I'm very excited about it. And उसके बाद you will see me in something. Definitely. Acha, Sophie, when you are talking about acting and characters, so is it कि आप सिर्फ जब चूज करोगे स्क्रिप्ट्स तो थिएटर रिलीज टाइप का कुछ देखोगे या डिजिटल जो ओटीटी आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे फिल्में रिलीज होती हैं वो भी चलेंगी? हाउ डू यू सी ओटीटी और say digital platforms? No, I mean, I think we all have to be realistic and accept that there's no OTT, there's no big screen in terms of everything depends on the content. आजकल वो ज़माना गया कि I only want to work with the biggest director and the biggest producer. वो ज़माना गया because the audience is only looking at content. और वो हमें देखने को मिल रहा है with various box office releases. कुछ बहुत बड़ी-बड़ी फिल्में नहीं चली हैं, फिर एक smaller budget film जिसकी कहानी बहुत अच्छी है वो चल गई है। तो I don't think as an artist we should ever limit ourselves कि ये बड़ी स्क्रीन पे आएगी या सिर्फ OTT पे आएगी। Of course बड़ी स्क्रीन का मजा ही अलग है। मैं बॉबी देओल से अभी बात कर रही थी कुछ अरसे पहले। मैं बॉबी को इतने सालों से जानती हूँ and I absolutely adore him. और हम वही बात कर रहे थे, कह रहे था देखो मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था कि कुछ ऐसा मौका आया और मैंने कहा देखो बॉब तुमने इतनी फुल फ्लेजेड रोल्स किए हैं बट ये देखो कि 10 मिनट में जहाँ पे डायलॉग भी नहीं है तो वो खुद कहते हैं कि मेरी जिंदगी बदल गई। तो वो क्या मैंने उनसे तो उसने कहा अचानक, मैंने कहा नहीं बॉब अचानक नहीं, यू इन आश्रम आल्सो यू बीन वर्किंग टुवर्ड्स इट। तो उन्होंने कहा कि हाँ डेफिनेटली, लेकिन जो बड़ी स्क्रीन का जो एक मैजिक है अगर वो चल गया तो वो चल गया एंड दैट इज समथिंग वी हैव ऑल सीन। But at the same time, for actors, it's also about fulfilling a creative passion. And very often you get more opportunity to do that on OTT. Yeah, you are a VJ, successful VJ. So आप इंटरव्यू लेते भी हैं लोगों का and now आप इंटरव्यू देते भी हैं आप लोगों को. So what's the one quality जो आप as a interviewer और जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो सामने वाले इंटरव्यूअर में देखते हैं? I think the most important thing for an interviewer, because मैं VJ रह चुकी हूँ, is the ability to listen. अक्सर ये होता है कि you come with your list of questions और आप उन लिस्ट के चक्करों में आप सुनते नहीं कि अगला इंसान क्या कह रहा है and sometimes you miss out on some very beautiful things. I think it's very important to do your research and then to be a good listener. And as somebody, when I give interviews, I think I just try to be real. I try to be honest. I try to make it interesting.
But I think the most important thing is to be real, because I think that's what connects with people. Nice. Okay. Sophie, I was stalking your Instagram. Like my stalking skills are very good. So, so, मैंने एक वीडियो देखा. I think वो that's O Antava Mama का Telugu version you were singing, right? जी And you were जी so जी beautifully singing. में next क्या कुछ हम देख सकते हैं? Definitely. I mean, actually, that was really funny how that came about, because मैंने काफी वक्त से एक single नहीं release किया हुआ था, and I was talking to Samantha, the actress who's in the song, and she was just saying, you should try a Telugu version. तो मजाक में ऐसे बात हो गई, तो I went off and I did it without any help from anybody, and everybody got a shock कि एक तो सोफी ऐसे गा रही है और वो भी तेलुगु में, no one expected it. और वो वीडियो इतना वायरल हुआ Yes. कि इसकी वजह से it's like I almost got a kick, on my, we won't say on my, kick on my, you know what, you better get into action and you better start recording some new songs, because people, are suddenly asking, where are your songs? Yeah. And that's how Gori Hai happened. And now obviously Lips has happened. And I'm really happy to say that over the next few months, you'll see at least 2 more songs. So I want to release more regularly. तो मेरी कोशिश यही रहेगी. Okay, sure. It was lovely talking to you, Sophie. Thank you for giving your time. Or all the very best for Lips, and all the very best for your future projects. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you and have a good day. Bye.